सैनिकों को पेंशन कोई भीख नहीं है, ये उनका कमाया हुआ पैसा है। वो अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर देश की सेवा करते हैं, राष्ट्र की सेवा करते हैं, और जब सेवानिवृत्त होते हैं तो सरकार उन्हें कोई भीख या उपहार नहीं दे रही। ये उनका हक है, चाहे वो ग्रेच्युटी दें, चाहे मंथली पेंशन दें। हाँ दोस्तों, ये बड़ा ट्वीट है, और बड़ा ट्वीट कर्नल मुकुल साहब ने किया। और जब उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री से कुछ मुद्दों पर बात कही कि सैनिकों का थोड़ा ख्याल तो रखो, तो सिविलियंस कुछ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने आपको आरओपी दे दी, पेंशन दे दी, और क्या आपको बैठ के पालेगा। तो शर्म आनी चाहिए उस बंदे के लिए जो किस बात का सवाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे आपकी मानसिकता है उससे मुझे तरस आता है, और ऐसे मानसिकता वाले लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूं, ये नौकरी, सिविल की नौकरी और सेना की नौकरी में फर्क करना सीख लो। सेना की नौकरी 24x7 होती है, यानी 360 दिन 24 घंटे मिलता है, और तुम 8 घंटे की नौकरी करते हो। तुम रात को सोते हो, और सेना का जवान रात को भी जगता है। कब सोता है किसी ने नहीं देखा है। आप होम पोस्टिंग रहते हो, वो दुनिया देश के बॉर्डर पर रहता है। हर एक मौसम में, चाहे -डिग्री टेम्परेचर, चाहे प्लस, और आप कहां रहते हो? अपने घर में रहते हो। सुबह शाम अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हो। वो छुट्टी साल में 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 बार आप काटता है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप बात करते हो पेंशन की, आप 60 साल नौकरी तक सरकारी दामाद बन के खाते हो। 8 महीने की आप 8 घंटे की नौकरी करते हो, और एक सेना का जवान पूरी तरह पिलता है। सुबह उठता है, उसका फिजिकल वर्क है, मेंटल वर्क है, उसको हमेशा अपनी जान का खतरा रहता है। आपको कहां से जान का खतरा रहेगा? आप घर से जाकर के 1 किलोमीटर या 500 मीटर पर आप नौकरी करते हो, उसको डिसेबल होने का खतरा रहता है। क्या आपके साथ कोई ऐसी दुर्घटना होती है? शर्म आनी चाहिए कि आप इस तरह कंपैरिजन कर रहे हो। एक सेना के जवान को पे लेवल 3 की तनख्वाह मिलती है, और आपको भी पे लेवल 3 की तनख्वाह मिलती है। आप 60 साल तक करते हो, वो 15 साल में उसको गेट आउट कर दिया जाता है। क्यों? उसका शरीर इजाजत नहीं देता। कब तक बीपीटी दौड़ेगा, कब तक पीपीटी दौड़ेगा, कब तक रात में ड्यूटी करेगा, कब तक वर्किंग करेगा, कब तक एक्सरसाइज करेगा। और आप अपना पेट बढ़ा के, वजन बढ़ा के चेहरे तोड़ते रहते हो, 60 साल तक घिसते रहते हो। आपकी आउटपुट क्या है? आपकी आउटपुट क्या है? और सैनिक की आउटपुट आप देख सकते हो कि आए दिन आपकी सीमा की सुरक्षा कर रहा है। आए दिन आपके अंदर पानी भर गया, या आपके पेट में दर्द हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट आके करता है। कितने शर्म की बात है। आज मैंने ट्विटर पर देखा तो शरीर के अंदर आग लग गई। सेना की नौकरी 15 साल में रिटायरमेंट जो देते हैं ना, चूस लेते हैं, बंदे को चूस लेते हैं। एक स्पोर्टमैन की स्पिरिट होती है, उस प्रकार एक सेना के जवान की होती है। उसके अंदर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सुदृढ़ होता है, भागता रहता है, दौड़ता रहता है, और उसको कभी खाना मिल रहा है, कभी खाना नहीं मिल रहा है, नींद तो मिलती नहीं है, छुट्टी तो मिलती नहीं है। आपको हमारी वन पेंशन दिख रही है, आपको हमारी एमएसपी दिख रही है, आपको हमारी पेंशन दिख रही है, आपको शर्म नहीं आती, आप इस तरह ट्वीट करते हैं। यानी जिन लोगों के मन में यह शंका है, जिन लोगों के मन में यह सवाल है, जरा एक बार सेना ज्वाइन करें, नहीं तो अपने बच्चे को सेना में भेज दें। वो बता देगा, पापा घर में आके मूंगफली बेच लूंगा, मेरे से नौकरी नहीं होती है। वो तो गांव के खग्गड़ थे, गांव के मजबूत लोग थे जो नौकरी कर गए। अब तो सेना के अंदर कितने कॉल, कितने मैसेज आते हैं, बोलते हैं कि कम से कम हमें पेंशन मत दो, जो भी दो हमें घर जाने दो। लोग प्रेमेचर आने के लिए तड़प रहे हैं, सेना नहीं छोड़ पा रही है। और ये लोग मुफ्तखोरी करके, भ्रष्टाचार फैला करके, रिश्वत लेके घर, दुकान, मकान, गाड़ी सब सेटल करके बैठे होते हैं। और एक जवान रिटायरमेंट के आने के बाद उससे घर नहीं बनता, प्लॉट नहीं खरीदा जाता है, क्योंकि उसके पास है क्या? उसकी तनख्वाह है, और तनख्वाह के अंदर उसने बीवी बच्चे पालने, घर परिवार समाज देखना है। शर्म आनी चाहिए ऐसे दोगले लोगों के लिए जो देशभक्तों के लिए ऐसी टिप्पणी करते हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? क्या सेना की नौकरी एक त्याग है? जैसे सीडीएस साहब ने कहा था, रावत साहब का एक कथन हमेशा अमर रहेगा, यदि आपको अंदर पैशन है देश की सेवा करने के लिए तो सेना में आइए। यदि आपको पैसा कमाना है तो सेना में मत आइए। यदि आपको धंधा करना है तो सेना में मत आइए। अगर भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा। आपको मानसिक और शारीरिक रूप से काबिल होना पड़ेगा। आपको कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए। जहां रास्ता नहीं निकल सकता वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए।
तभी आप सही भारतीय सेना के जवान कहलाए जाएंगे। अक्सर देखा गया है कि लोग भारतीय सेना को एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया मानते हैं, नौकरी हासिल करने का जरिया। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूंगा कि ये गलतफहमी अपने दिमाग से दूर निकाल दीजिए। भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है। सेना तो नौकरी पैशन की, वहां पर जान जा सकती है 100%, और वो भी सेना की वर्दी में ही त्याग उन्हें मिला था। उन्होंने अपना जीवन छोड़ा तो सेना की वर्दी में थे। सीडीएस जनरल रावत साहब, उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी यहां पैशन है, यहां पर मौत साथ में रहती है, एक आपके साए, मौत के साए में आपकी जिंदगी रहती है। यदि आपको देश की सेवा का पैशन है तो आइए, यदि पैसे का पैशन है तो जाइए। तो पैसे के पैशन की बात करने वालों, आपको शर्म आनी चाहिए कि सेना के ऊपर अंगुली मत उठाओ। धन्यवाद दोस्तों, आपकी क्या टिप्पणी जरूर कमेंट्स करें।